नई दिल्ली से अरविंद केजरीवाल आगे चल रहे हैं। बड़ा अपडेट है, अरविंद केजरीवाल आगे चल रहे हैं नई दिल्ली विधानसभा सीट से। पहली बार अब केजरीवाल आगे हुए हैं, 254 वोट से आगे चल रहे हैं अरविंद केजरीवाल। बीजेपी 45 तो वहीं आम आदमी पार्टी 25 सीट पर आगे है। रुझानों में आतिशी भी पीछे चल रही है, ये भी बड़ा अपडेट है। तो देखिए 70 सीटों पर काउंटिंग लगातार जारी है और 70 सीटों में से 45 विधानसभा सीटों पर बीजेपी तो वहीं आम आदमी पार्टी 25 सीट पर आगे है। रुझानों में आतिशी भी पीछे चल रही है। तो वहीं अरविंद केजरीवाल अभी तक की काउंटिंग में पहली बार आगे हुए हैं। केजरीवाल 254 वोट से आगे चल रहे हैं। 45 सीटों पर बीजेपी बढ़त बनाए हुए है, तो वहीं आम आदमी पार्टी 25 सीटों पर बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है और रुझानों में आतिशी भी पीछे चल रही है। काउंटिंग लगातार जारी है। 70 विधानसभा सीटों के लिए 5 फरवरी को वोटिंग हुई। काउंटिंग सुबह 8 बजे से शुरू हो चुकी है। रुझान लगातार सामने आ रहे हैं और विस्तार न्यूज पर सबसे पहले अपडेट हम आपको दे रहे हैं। तो देखिए आतिशी पीछे चल रही है, अरविंद केजरीवाल चल रहे हैं आगे और इसके साथ ही ग्रेटर कैलाश सीट की बात करें तो ग्रेटर कैलाश से बीजेपी की शिखा राय आगे हैं। आम आदमी पार्टी के सौरभ भारद्वाज आज की काउंटिंग में पहली बार पीछे चल रहे हैं। ग्रेटर कैलाश से आम आदमी पार्टी के सौरभ भारद्वाज पीछे चल रहे हैं। ये वो हाई प्रोफाइल सीटें हैं दिल्ली की जिन पर सबकी नजर है। ग्रेटर कैलाश सीट से आम आदमी पार्टी के सौरभ भारद्वाज पीछे है, तो वहीं शिखा राय बीजेपी से आगे चल रही है। इधर आतिशी जो फिलहाल मुख्यमंत्री भी आतिशी भी पीछे चल रही है। और सीधे रुक करेंगे न्यूज रूम से, मेरे सहयोगी विवेक जुड़ रहे हैं। विवेक, क्या कह रहे हैं रुझान जो कह रहे हैं मैं बता देता हूं। इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट हमारे सामने मौजूद है। आम आदमी पार्टी 26 सीटों पर लीड करती हुई नजर आ रही है। बीजेपी 38 सीटों पर लीड करती हुई नजर आ रही है। इसका मतलब है कि 12 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। और आपने कहा अरविंद केजरीवाल का जिक्र किया, जरा देख लीजिए अरविंद केजरीवाल कितने वोटों से आगे, जो आपने बता भी दिया कि 254 वोटों से आगे है। ये सेकंड राउंड की काउंटिंग चल रही है। 4679 वोट अरविंद केजरीवाल को मिले हैं। प्रवेश वर्मा 4425 वोट अब तक पा चुके हैं। लेकिन यहां आप देखिए कांग्रेस की हालत, सिर्फ 742 वोट मिले हैं संदीप दीक्षित को। मतलब शीला दीक्षित के 15 सालों के कामों को लेकर कांग्रेस अभी भी जनता के बीच जाती है, लेकिन उन्हीं शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित को जनता 742 वोट देती है। ये आपको बता रहे हैं नई दिल्ली से आंकड़े, लेकिन इसके अलावा आपको दिखाएंगे और भी सीटें, क्योंकि कई हॉट सीटें हैं। पटपड़गंज की बात करेंगे। पटपड़गंज जो सबसे ज्यादा हॉट सीट इसलिए सामने आई क्योंकि यहां पर अवध ओझा चुनावी मैदान में। अवध ओझा को देख लीजिए आप कितने वोट मिले, 7180। और यहां पर रविंदर सिंह नेगी लीड कर रहे हैं 12776 वोटों के साथ, यानी कि 5500 से ज्यादा वोटों का अंतर है। और देखिए अनिल कुमार जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, सिर्फ 1533 वोट उन्हें मिले हैं। और ये है पटपड़गंज का ये पूरा अब तक का सेकेंड राउंड का जो अपडेट आपको बता रहे हैं। इसके अलावा अगर बात करें कालकाजी सीट की, क्योंकि कालकाजी सीट आतिशी सिंह मैदान में है। और कालकाजी सीट की स्थिति क्या है बता लेते, जल्दी से आपको दिखा देते हैं। क्योंकि कालकाजी जो सीट है इसमें कई उम्मीदवार मैदान में। रमेश विदुड़ी यहां पर, चूंकि अभी यहां पर एक राउंड की ही काउंटिंग हुई है, चूंकि इलेक्शन कमीशन की जो वेबसाइट है वो आंकड़ों को पूरी तरह से परखकर अपडेट करती है, थोड़ा स्लो चलती है। रमेश विदुड़ी 4238 वोटों से यहां पर इतने वोट मिले हैं। 1149 वोटों से वो आगे चल रहे हैं। लेकिन अभी जो खबर आई थी कि आतिशी सिंह दोबारा से आगे हो गई हैं, वो अपडेट है। चुनाव आयोग की वेबसाइट में अपडेट नहीं आया है। अभी 1150 वोटों से आतिशी पीछे चल रही हैं। अलकालामा की बात करें, सिर्फ 493 वोट। ये पहले राउंड की काउंटिंग की बात का स्टेटस बता रहे हैं। अलकालामा को 500 वोट भी नहीं मिले हैं। तो ये दिल्ली की वो तमाम हॉट सीट जो हम आपको दिखा रहे हैं। इसके अलावा जंगपुरा की भी बात करेंगे। मनीष सिसोदिया यहां पर मैदान में है। जंगपुरा क्या कह रहा है, जंगपुरा क्या कह रहा है, जरा इसको भी देख लेते हैं। और जंगपुरा की सीट में क्या स्टेटस है चुनाव आयोग की वेबसाइट में देख लीजिए। यहां पर अभी चुनाव आयोग की वेबसाइट में कोई अपडेट ही नहीं हुआ है ऋतु। यहाँ पर अभी किसी भी राउंड की थोड़ी देर में अपडेट हो जाएगा तो बताएंगे। ओवर टू यू। बिल्कुल विवेक, थोड़ी देर में अपडेट भी होगा। ब्रजेश जी मैं आपका रुख करूंगी क्योंकि हमारे साथ मेहमान भी लगातार बने हुए हैं। ब्रजेश जी, जो रुझान फिलहाल सामने आ रहे हैं पहले और दूसरी राउंड की काउंटिंग में, आम आदमी पार्टी के जो दिग्गज चेहरे हैं वो दिग्गज चेहरे अरविंद केजरीवाल को छोड़कर सभी पीछे चल रहे हैं। हाँ बिल्कुल ऋतु, ये बड़ा बदलाव है। हाँ, आम आदमी पार्टी का 15 साल का किला हम ढहते हुए देख रहे हैं, जिस तरीके से रुझान बता रहे हैं। और बीजेपी अच्छी खासी बढ़त से आगे बढ़ती नजर आ रही है। और इसका बीजेपी इस बार आगे निकलेगी, इसका रुझान बहुत कोई एग्जिट पोल से भी पता लग गया था। जो 13 एग्जिट पोल आए थे उसमें से 11 ने बताया था कि बीजेपी इस बार सरकार बनाएगी। और कुछ एग्जिट पोल ने तो 50 से लेकर 60 तक की मैक्सिमम सीटों की घोषणा की थी। अब देखना है कितना कर पाती है। मगर बीजेपी 27 साल बाद वापसी करती दिख रही है दिल्ली में। और बीजेपी के नेतृत्व और बीजेपी कार्यकर्ताओं की बड़ी जीत है, क्योंकि तकरीबन सारे बड़े चेहरे आम आदमी पार्टी के जो जिससे पहचानी जाती है पार्टी, वो सारे ट्रेल करते हुए दिख रहे हैं।
जी बिल्कुल, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार पंकज मुकाती जी भी लगातार बने हुए हैं। पंकज जी, क्या लग रहा है, जो मुस्लिम वोटर्स हैं उनका उछाल बीजेपी की तरफ, बीजेपी के पक्ष में जाता हुआ नजर आ रहा है? नहीं, अब ये कहना तो बड़ी जल्दबाजी होगी कि मुस्लिम वोटर्स बीजेपी को वोट कर रहे हैं, लेकिन दूसरी जो पार्टियां हैं, कांग्रेस है या दूसरी पार्टी जो ओवैसी की पार्टी है, वो किस तरह से वोट हासिल करती है, एनालिसिस के बाद ही समझ में आएगा। लेकिन इस वक्त ये बिल्कुल ठीक समझ में आता है कि भारतीय जनता पार्टी ने मुस्लिम बाहुल सीटों के लिए जो रणनीति बनाई वो काफ़ी कारगर साबित हो रही है। 12 सीटें हैं मुस्लिम बाहुल्य, उसमें से लगभग 10 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे चलती हुई दिखाई दे रही। जो बड़ा वोट बैंक था आम आदमी पार्टी का ये मानना था कि ये सीटें जीतकर वो बहुमत हासिल कर लेगी। इन सीटों के रुझान से ये स्पष्ट होता है कि आम आदमी पार्टी का कमबैक बहुत मुश्किल है, क्योंकि जो उसका गढ़ है वहीं पर वो चुनाव में पीछे चलती हुई दिखाई दे रही है। जी बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि ब्रजेश जी आपके पास में आ रही हूँ, क्योंकि जिस तरह से अभी के हम रुझान देख रहे हैं, बीजेपी देखिए बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस कई दावे कर रही थी कि इस बार कांग्रेस का खाता जरूर खुलेगा, हालांकि एक सीट पर फिलहाल कांग्रेस आगे चल रही है, लेकिन खाता खुलने की जो बात है इसका बहुत ज्यादा प्रभाव दूसरे दलों पर देखने को नहीं मिलेगा। बिल्कुल, तो ये बहुत हैरानी की बात है कि कांग्रेस ने इस बार ये चुनाव बहुत जोरों से लड़ा था, मजबूती से लड़ा था और अपने सारे बड़े नेताओं को, दिल्ली के सारे बड़े नेताओं को उम्मीदवार के रूप में उतार दिया था। मगर उनके जो सबसे बड़े नेता थे उनकी दुर्गति अभी हमने देख ली। संदीप दीक्षित जो भोपाल से भी जुड़े हुए हैं, संदीप दीक्षित 2 बार सांसद रह चुके हैं दिल्ली में, और मगर उनको कितने कम वोट मिले हुए हैं, तो निश्चित ही कांग्रेस कुछ बहुत बेहतर कर नहीं पाई। हाँ, ये जरूर है कि कांग्रेस ने बड़ा डेंट किया है आम आदमी पार्टी को, क्योंकि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने, आम आदमी पार्टी कांग्रेस के वोट बैंक को अपनी तरफ खींचकर पिछले 3 बार से सत्ता में थी, और अब जिस तरीके से दोनों पार्टियां एक बार फिर लड़ गई हैं, तो फिर वही हुआ जो हरियाणा में जिस तरीके से खेल आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस का बिगाड़ा था, तो कांग्रेस का खेल या आम आदमी पार्टी का खेल यहाँ पे दिल्ली में कांग्रेस ने बिगाड़ दिया। बिल्कुल, इसी बीच एक बार फिर से विवेक का रुख कर लेते। विवेक, ओवर टू यू। ऋतु, हम बात कर रहे हैं लगातार दिल्ली की हॉट सीटों को लेकर, क्योंकि दिल्ली के जो चुनाव परिणामों को रुझान है वो एक तरह से अब करीब करीब साफ हो चला है कि बीजेपी लीड कर रही है और कई सीटों से आगे। जरा देख लीजिए हॉट सीट क्या है। अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के अभी आगे चल रहे हैं, ये वर्तमान की स्थिति अपडेट के साथ आपको बता रहे हैं। प्रवेश वर्मा पीछे चल रहे हैं। प्रवेश वर्मा दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री साहब सिंह वर्मा के बेटे हैं, सांसद भी रहे हैं इस बार, लेकिन टिकट कटा था। उसके बाद ये सवाल पूछा गया था कि प्रवेश वर्मा को टिकट क्यों नहीं मिला, लेकिन इसलिए नहीं मिला था क्योंकि विधानसभा चुनाव में उतारना था। अब देखिए, आतिशी सिंह जो वर्तमान में दिल्ली की मुख्यमंत्री है वो पीछे चल रही हैं और रमेश बिधूड़ी आगे चल रहे हैं। रमेश बिधूड़ी का भी लोकसभा चुनाव में टिकट कटा था और इनको विधानसभा चुनाव में दिल्ली में बीजेपी ने मौका दिया और अब बीजेपी की उम्मीदों पर खरा उतरते हुए नजर आ रहे हैं। शुरुआती जो रुझान है उसमें रमेश बिधूड़ी आगे चल रहे हैं। कालका जी सीट है, बेहद हॉट सीट है। अलकलामा भी साथ में मैदान में, लेकिन उनको बहुत कम सीट अभी तक वोट मिले हैं। मनीष सिसोदिया जंगपुरा से पहली बार मैदान में है, पटपड़गंज से 3 बार यहां पर विधायक रहे हैं, उप मुख्यमंत्री भी रहे हैं। जेल जाने के बाद वो पद उन्होंने इस्तीफा दिया था। और दूसरा सबसे बड़ा फेस अगर कोई माना जाता है आम आदमी पार्टी में वो यही है, मनीष सिसोदिया। पत्रकार भी रहे, उसके बाद फिर वो एनजीओ से जुड़े, आम आदमी पार्टी के संस्थापक भी रहे। अरविंद केजरीवाल के साथ इस पार्टी में उन्होंने अपना बहुत वक्त दिया, और लेकिन अभी वो पीछे चल रहे हैं। अवध ओझा जो ये दावा करते रहे इंटरव्यू में कि उन्होंने बीजेपी से भी टिकट के लिए मांग की लेकिन मिला नहीं, कांग्रेस से भी मांग की, बहन जी ने टिकट दिया था लेकिन वो फूलपुर से चुनाव लड़ना नहीं चाहते थे। लेकिन अब अवध ओझा आम आदमी पार्टी के जो है चुनाव लड़ रहे हैं, पहली बार मैदान में हैं, किस्मत आजमा रहे हैं, लेकिन पीछे चल रहे हैं रविंदर सिंह नेगी। यहाँ पर फैक्टर ये है कि पूर्वांचल और जो पहाड़ी वोटर्स है वो करीब करीब 40-60% के दायरे में है। रविंदर सिंह नेगी का एक आपको याद होगा कि चुनाव प्रचार के दौरान एक सवाल बहुत वायरल हुआ था, जब मुस्लिम दुकानदारों से उन्होंने कहा था कि भाई आप अपना असली नाम क्यों नहीं यहाँ पर लिख कर रखते हैं। एक मुस्लिम दुकानदार था जिसने अपने सरनेम तोमर लिखा हुआ था। इस तमाम चुनाव प्रचार के बीच जो आप वो देख रहे हैं कि बड़ी सीटें, कैलाश, ग्रेटर कैलाश की बात करें, सौरभ भारद्वाज टीवी चैनल्स में बैठते हैं, प्रवक्ता की भी भूमिका निभाते हैं, मंत्री भी हैं। तो ऐसे में सौरभ भारद्वाज के पीछे होना ये चौंका देने वाला है। शिखा राय बीजेपी की उम्मीदवार हैं, वो आगे चल रही हैं। शकूर बस्ती की आप सीट देख लीजिए, सत्येंद्र जैन जो मैदान में है, लंबे वक्त तक लगभग 872 दिन तक ये जेल में रहे हैं और 872 दिन तक जेल में रहने के बावजूद भी जनता ने अब इनका साथ नहीं दिया है। जो एक परसेप्शन बनाया जाता है, जो वोटर होता है उसमें भावुक इन्होंने कोशिश की लेकिन उसका फायदा नहीं मिला। गोपाल राय आम आदमी पार्टी सरकार में मंत्री भी हैं और आगे चल रहे हैं, अनिल वशिष्ठ पीछे चल रहे हैं। ये हॉट सीटें हैं और इन हॉट सीटों में आप देखेंगे कि कहीं पर बीजेपी आगे है, कहीं पर आम आदमी पार्टी के कई बड़े चेहरे जो मंत्री भी रहे हैं वो भी पीछे चल रहे हैं।